बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नागिन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होगा। यह आपका लोअर पीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ के संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका जो होगा वो होगा बी, विनय पीटक। इसमें पाठक लिखा हुआ है लेकिन इसका विनय पीटक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसका सही जवाब होगा सूत्र पीटक, ऑप्शन नंबर डी, सूत्र पीटक इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका सही जवाब आपका होगा बी, पाटलिपुत्र। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये आपका यूपी पीसीएस में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। जो बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में बनी वो जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन से संबंधित है अनात्मवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? यहाँ पे किस नहीं, किससे संबंधित है? तो ये आपका जो सही जवाब होगा ये आपका ना ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ये उत्तरांचल पीसीएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, सर एडमिन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये आपकी आधारित है ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। यूपी पीसीएस में 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले जी मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी जिस मानव को पूजा गया। यहाँ पे जी पर लिखा हुआ, यहाँ पे जिस होगा। तो ये आपकी जो है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। ये आरएएस आरटीएस 2010 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में।
ये आपका सही जवाब होगा। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ है। अगला प्रश्न देख, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध काल से संबंधित है। ये आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि को अन्य नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी कान्हेरी। ऑप्शन नंबर सी कान्हेरी। ये यूपी पीसीएस 2010 का प्री क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध विश्व को चीन भेजा गया था? बौद्ध भिक्षुक, भारतीय बौद्ध भिक्षुक, यहाँ पे भिक्षुक होगा, यहाँ पे विश्व लिख गया है, यहाँ पे भिक्षुक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। नागार्जुन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ये एमपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर टी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित था। ये भी यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त। और ये बीपीएससी प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ये भी बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो ये आपका विख्यात था सी पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान में के लिए प्रसिद्ध था। ये भी बीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है। थैंक यू।